तो एक और न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि केन बेतवा को लेकर न्यूज आ रही थी, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, ठीक है, सॉरी गोमती को लेकर। इसमें देखा होगा केन के बारे में भी न्यूज थी, लेकिन गोमती के बारे में देखेंगे। द रिवर गोमती विल गेट एडिशनल वाटर फ्रॉम द कनाल ऑफ रिवर शारदा। ठीक है, तो जो पीलीभीत में शारदा नदी है उसमें काफी पानी की मात्रा ज्यादा है, लेकिन जो गोमती नदी है उसमें पानी की मात्रा नहीं है, इसलिए शारदा से गोमती में पानी को ट्रांसफर किया जाएगा। इसे हम कहते हैं शारदा गोमती लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, वाइल द गोमती फ्लो हैज बीन ऑन द डिक्लाइन, ये डिक्लाइन है क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला, कंटिन्यूस सिल्टिंग, वहां पे जमाव हो रहा है, ठीक है, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। और रिवर शारदा जो है वो काफी हेल्दी है, वो वाटर प्रोवाइड कर सकती है, वो मतलब यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों में इरिगेशन सिंचाई के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। अब उसी के पानी को गोमती में लिंक करके लाया जाएगा। जो गोमती है, ठीक है, ये जो है ये अगर आप देखेंगे विल बी कनेक्टेड विद द देवीपुर माइनर कनाल ऑफ द रिवर शारदा इन द मधोतांडा एरिया ऑफ द पीलीभीत। इट इज अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम द गोमती एंड व्हेन कनेक्टेड कैन यील्ड अबाउट 10 to 15 क्यूसेक वाटर डेली इनटू द रिवर। समझ रहे हैं आप? 10 to 15 क्यूसेक वाटर डेली इनटू द रिवर आएगा, जिससे बहुत सारा फ्लो आएगा गोमती में। इस प्रकार से गोमती जो है वो भी काफी ज्यादा हेल्दी रिवर हो जाएगी। लेकिन साथ में यही ध्यान देना है कि उसके ऊपर पॉल्यूशन ना हो, उसके लिए भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये भी काफी न्यूज में था। केन रिवर एमपी में है, बेतवा यूपी में है, और इन्हीं नदियों के आसपास के क्षेत्र में खासकर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है आपका, वहां पे देखेंगे यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां पे पानी नहीं है, सूखा है, सूखाग्रस्त इलाका, और मध्य प्रदेश के 6 जिले, इन जिलों को वाटर सप्लाई होगी इनके द्वारा। इंडियाज फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये। इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए इसको काफी डेवलप किया गया है। पर्यावरण देखा गया कि आसपास के क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उससे बचाने के लिए इसको लिंक किया गया। नेशनल प्रोजेक्ट सेंटर 90% ऑफ द कॉस्ट, रिमेनिंग 10% शेयर्ड बाय द 2 स्टेट। अब इसके लिए 90% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, 10% 2 राज्यों के बीच में बांटा जाएगा, जो कि है आपका यूपी और मध्य प्रदेश। इससे बुंदेलखंड रीजन में विकास होगा और ये जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उनको वाटर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैपिंग है, मैप को आप बाद में देख लेंगे, आपके लिए है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अब आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट में 2 कंपोनेंट, एक हिमालयन कंपोनेंट, एक पेनिनसुलर कंपोनेंट है। अगर मैं हिमालयन कंपोनेंट की बात करूं तो यहां पे 14 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 14 प्रोजेक्ट। स्टोरेज डैम्स टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी सहायक नदियों पे जो स्टोरेज डैम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लिंकिंग द गंगा यमुना को लिंक किया जा रहा है। कनेक्टिंग ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन टू द महानदी बेसिन। ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन को महानदी बेसिन के साथ जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिंग ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी, जो पूरब की जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं, उनको कनेक्ट किया जा रहा है विद द साबरमती एंड चंबल रिवर सिस्टम। ठीक है, देखें, कनेक्टिंग ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा विथ द साबरमती एंड चंबल रिवर सिस्टम, उनके द्वारा इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये हिमालयन सिस्टम की बात थी। अब मैं अगर आपको पेनिनसुलर जो सिस्टम है, कंपोनेंट है, उसकी बात करूं तो बोला जाता है कि सरप्लस वाटर फ्रॉम महानदी एंड गोदावरी, मतलब ये जो 2 नदियां हैं महानदी गोदावरी, इसमें जो जल बहुत जो अधिक के जल है उसको ट्रांसफर किया जाएगा कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वैगई रिवर में। ठीक है, जी हाँ, इसमें जो लिंकिंग महानदी गोदावरी रिवर है, इनको जब हम बेसिन, कावेरी के बेसिन, कृष्णा, वैगई रिवर सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तो इरिगेशन का जो एरिया है काफी वास्ट होगा। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों, इसी में केन बेतवा आपको देखने को मिलती है। पार्वती और काली सिंध रिवर जो है, ठीक है, मतलब जो चंबल रिवर है, पार्वती एंड काली सिंध रिवर टू चंबल रिवर के साथ कनेक्ट की जाएगी। बेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है टू द साउथ ऑफ द तापी, टू द नॉर्थ ऑफ द मुंबई। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है टू द साउथ ऑफ तापी टू द नॉर्थ ऑफ मुंबई, उनको भी क्या किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी जो चीजें हैं उनका विकास करके इतनी नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। क्लियर है? इनको भी एक हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारी के लिए, अपनी समझ के लिए इनको नोट कर सकते हैं, जहां पे मैंने आपको स्टेट के साथ में इन नदियों के बारे में भी काफी जानकारी आपको दे दी है। ठीक है जी हाँ। तो फिर अब हम लोग अगली क्लास में डिफेंस कॉरिडोर पे चर्चा करेंगे, जो कि नोट्स आया था, उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।